हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन नेवी, एयरफोर्स या सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैथ। तो मैंने दोस्तों हमारा चल रहा था त्रिकोणमिति और जिसकी हम कल इसको कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या होता है दोस्तों? जब किसी कोण की घात पर अगर हम जैसे स्क्वायर लगाते हैं क्यूब लगाते हैं, उसकी जगह माइनस में लगा दें तो हमारा कहलाता है इनवर्स। यानी sin x बराबर sin 1/x बराबर 1/x, ये होता है दोस्तों हमारा इनवर्स वाला फंक्शन। तो चलिए दोस्तों क्लास में स्टार्ट करते हैं मेरा टेबल की और देखते हैं इसमें क्या होता है, इसके फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे बात की जाए हमारी सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला sin इनवर्स x, ठीक है। ये जो हमारा इनवर्स है इसको ही हम बोलते हैं प्रतिलोम हिंदी में। ये होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। अब sin इनवर्स x लगा दिया हमने, तो अब हम इसको छह एंगलों में, मतलब छह जो हमारे छह होते हैं, sin cos tan cot sec cosec, छह होते हैं दोस्तों हमारे। छह में से दोस्तों एक तो हमारे पास सही sin, तो ये हमारा गिवन ही है। अब sin हमारा गिवन है तो कितने रह गए हमारे? 5। कितने रह गए दोस्तों हमारे? 5। तो उन सभी में sin के मान को चेंज करेंगे तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो sin इनवर्स x का मान अगर हम सबसे पहले करेंगे cosec में, cosec इनवर्स 1/x cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स cot इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है दोस्तों, ये है अपने साइन को। बाकी 5 कोणों में साइन के मान को हमने चेंज किया। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास क्या है sin x। अब sin x को अगर हमको क्वेश्चन में जरूरत है कि sin को हमको सपोज दैट tan में चेंज करना है, तो sin x बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह हमारा कोई मान हो सकता है तो उसी को हम यहां पर x की जगह पर रखते जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है आगे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। वही चीज यहां पे है, यही साइन को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कोसेक में, कॉस में, सेक, tan, cot, मतलब एक एंगल को हम सभी एंगलों में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं आगे तरफ। अब देखेंगे आगे। तो अब देखेंगे दोस्तों cos का। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए और चलिए इरेज करते हैं। अब हम cos को चेंज करेंगे दोस्तों सभी एंगलों में, सभी एंगल्स में। लेट्स सी। तो सेकंड नंबर पे आता है cos इनवर्स x बराबर, cos को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों? sec में, sec इनवर्स 1/x। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जैसे cos का sec है, sin का cosec था हमारा, tan का हमारा cot होता है, तो ये रिवर्स होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा मान होता है। अब बात किया sec के बाद हम इसमें देखेंगे, तो अब कोई सा देख लीजिए। तो अब sin से स्टार्ट कर देते हैं। sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। tan के बाद किया है cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कौन सा है दोस्तों हमारा? cot। अब हमारा बचा sin हो गया, sin cos tan cot sec cosec। ठीक है, अब बचा cosec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमने पहले अपने साइन को चेंज किया था सभी एंगल्स में, और वही चीज हमने यहाँ पे cos के साथ किया। cos को हमने पहले sec में चेंज किया, फिर sin में, tan में, cot में और cosec में। आप किसी भी एंगल को किसी में भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो लेट्स सी, पहले इसको इरेज कर लेंगे। चलिए, तो
कॉट इनवर्स 1/x, कॉट की बात किया है तो साइन इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब हमारा क्या है सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये ब्रैकेट है दोस्तों, सभी में लगा लीजिए। तो ये हमारा दोस्तों tan को हमने सभी एंगल्स में यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाया। सबसे पहले हमने sin को चेंज किया, फिर उसके बाद हमने cos को चेंज किया, थर्ड नंबर पे हमने किया tan को। तो tan को देख लेते हैं। tan को जैसे हमने tan इनवर्स x को cot में चेंज किया तो cot इनवर्स 1/x, ये तो नॉर्मली था बेसिक, इसमें कोई हमारा डिफरेंस नहीं है। अब tan को हमारा हमने किया चेंज sin में चेंज, तो x अपन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, sec में गया तो अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, और जैसे हमने cos में किया तो 1 अपॉन यानी इसका जो हमारा उल्टा हो जाता है तो 1 अपॉन हो गया और sin का हो गया cosec में उल्टा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट यानी थर्ड रूल। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। तो लेट्स सी, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। नेक्स्ट देखा जाए तो कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, इन तीनों के इक्वल में अगर हम बात करें तो इन तीनों के इक्वल में क्या क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यही चीज बतानी है इस वाले फॉर्मूले में। तो इस वाले फॉर्मूले में कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। इसकी अगर हम बात की जाए तो sin इनवर्स x प्लस sin cos इनवर्स x का मान होगा π/2, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का भी हमारा π/2 ही होगा और इसका भी हमारा π/2 ही होगा। ठीक है, तो इसको π/2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो हमारा फॉर्मूला था वो, और वही उसी प्रकार से tan cot को जोड़ा, sec cosec को जोड़ा और हमारे जो आंसर निकले जैसे कि π/2 है तीनों का ही आंसर, तो ऐसे भी लिख सकते हो π/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नेक्स्ट रूल। तो लेट्स सी, इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट रूल। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या क्या होगा, तो इसका होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे साइन के दोनों फॉर्मूले। तो दोनों को ही नोट कर लीजिए, दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइन इनवर्स x की अगर बात की जाए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यानी प्लस पे आती है, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। उसी प्रकार से हमारा माइनस है तो बीच में भी हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये, सॉरी ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा हमारा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बात करते हैं cos की। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें होगा हमारा cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ये तो था स्क्वायर दोस्तों, ये कहीं आप x टू y टू समझो, ठीक है। तो ये तो था हमारा sin के हो गए, हमारा sin का हो गया, sin दोनों हो गए प्लस माइनस। वही चीज cos माइनस प्लस cos माइनस। अब cos में दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड। तो cos में हमारा क्या है, cos में बस एक चीज याद रखो, cos में हमारे sin उल्टे होते हैं। जैसे हमने बात की cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें होगा हमारा cos इनवर्स xy माइनस, अगर वहां पे प्लस है तो वहां पे हम लगाएंगे माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट में ही 1 माइनस y स्क्वायर। और बात की जाए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y माइनस, ठीक है, तो ये होगा cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर। तो वही चीज तो से है, अगर वही बात सेम बात अगर sin में की जाए तो sin हमारा प्लस के साथ प्लस होता है, माइनस के साथ माइनस। और cos में हमारा क्या होता है, cos में माइनस के साथ प्लस होता है और प्लस के साथ माइनस होता है, ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको आप इरेज कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी अब देखेंगे हम cot सॉरी tan का sin cos के बाद आता है हमारा tan। तो लेट्स सी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, तो इसके इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। आगे देखें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बीच में जो प्लस और माइनस दोनों के साथ देखा हमने। तो इसमें क्या होता है, प्लस इक्वल टू प्लस अपॉन माइनस और माइनस इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस, ठीक है। कैसे, तो उसको देख लीजिए, ये वाला प्लस है तो प्लस इक्वल टू ये वाला प्लस है तो प्लस अपॉन ये वाला माइनस माइनस। वही चीज हमने आज बताया था, माइनस इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस, तो वो कैसे है, माइनस इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस। ये है दोस्तों, ये बस हमने समझने के लिए था, ये कहीं पे भी कोई इसका अलग से वो नहीं है, ये बस आपके शॉर्ट में आप समझ सकते हो, माइनस इक्वल टू माइनस अपॉन प्लस, प्लस इक्वल टू प्लस अपॉन माइनस। तो ये इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉट। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन y माइनस x, ठीक है। प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस बराबर होगा माइनस अपॉन प्लस, और माइनस बराबर होगा प्लस अपॉन y माइनस x, क्या होगा y माइनस x, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे, और ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये आप बहुत जो हमारा बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे 9th क्लास में हमारी त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है 9th में 10th में, तो उसी से हमारे साथ आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसमें चेंज हो जाता है। तो वहां पे था sin जैसे tan c प्लस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो वो था यहाँ पे इनवर्स में। और वो भी तो जो हम आपको बेसिक से पढ़ते हैं वो भी हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन पहली वाली क्लासेस में। अब इसमें थोड़ा और चेंज हो गया, फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूला में दोस्तों हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले हमारे सेम है। देखिए जैसे हम पढ़ते थे, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, tan a प्लस tan b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस b का, ठीक है। तो ये हम पढ़ते थे। अब ये थोड़ा इसमें थोड़ा करेक्शन हो गया। देखिए a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, फॉर्मूला सेम है, उसमें फॉर्मूले में कोई ज्यादा ऐसा चेंज नहीं है। तो ये चीज अलग की रही, तो इसमें ज्यादा ध्यान ना दें, ये आपको समझने के लिए था। अब आप इसको
नोट कर लीजिए। और चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आगे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो लेट्स सी। चलिए अब हम देखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले दिए गए हैं। जैसे साइन का दिया गया है, साइन का एक साइन ही है, और बात की जाए cos की तो cos का एक cos है, और tan की बात की जाए तो tan का tan है, tan का sin है, tan का cos है। ये तीन फॉर्मूले अलग से दिए गए हैं दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी दोस्तों क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।